मंदिर है। उसकी कथा आती है सज्जनों कि ये कलकत्ता के कोई राजा थे, क्योंकि प्राचीन समय में छोटे छोटे राज हुआ करते थे। तो राजा क्या कोई ना कोई काम चलता रहता है, बड़े आदमी बड़ा काम। तो कुछ मजदूर लगे हुए थे काम करने वाले, कुछ निर्माण चल रहा था। तो अचानक पति पत्नी काम कर रहे थे, दीवार चिन रहे थे, बना रहे थे। तो उसी समय राजा उधर से भ्रमण करते हुए जा रहे अपने बगीचे से ही, और वहां पे काम करने वाले जो पति पत्नी ने कहा, बोले जी जल्दी करो, समय बहुत कम है, जाना बहुत दूर है। उसने तो यथार्थ में कहा कि भाई कोई दूर से थी होगी, घर उसका दूर था होगा, मजदूरी करने यहाँ पे आई है, अब घर में वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, दूर है, अंधेरा हो जाएगा, जाने में दिक्कत होगी। उसने तो सीधे भाव में कहा, पर उसके शब्दों ने जो है राजा को सोचने पर मजबूर कर दिया। राजा ने सोचा देखो समय बहुत कम है, जाना बहुत दूर है। सब राजपाट छोड़ दिया सज्जनों, सीधे आगे वृंदावन और भगवान का दिव्य मंदिर बनाया। और जाते समय कहा देखो मैं जब यहाँ से चला जाऊं ना, जब मैं मेरी मृत्यु हो, जब ये प्राण भगवान में लीन हो जाए, तो इस मेरी पंच भौतिक देह को, इस मिट्टी को आप कंधे पर उठाकर नहीं ले जाना, इसको ब्रज की रज में घसीटते हुए ले जाना। ये नाम के दीवाने हो गए, तभी तो ये कंडीशन आई। वृंदावन से जज आए थे, अपनी जज की कुर्सी छोड़ करके आए और सखी बन के नाच रहे। ये नाम का ही प्रभाव है। बशर्ते ये है कि प्रभु का नाम किसके दिल में क्या भाव पैदा कर दे, ये भी प्रभु के ही ऊपर तो कृपा है। तो बिंदु जी महाराज का बड़ा सुंदर भाव है नाम की महिमा के ऊपर। नाम घन श्याम का दीवाना बना देता है, नाम घन श्याम का दीवाना बना देता है, नाम घन श्याम का दीवाना बना देता है, नाम घन श्याम का दीवाना देता है, नाम घन श्याम का दीवाना बना देता है, नाम घन श्याम का दीवाना पग दुनिया को, पग दुनिया को भी वीराना बना देता है, नाम घन श्याम का दीवाना बना देता है, नाम घन श्याम का दीवाना बना देता है। प्रेम से ताली बजा करते हुए श्री राधे। बिहारी साबर सरकार का मेरे दिल को, बिहारी साबर सरकार का मेरे दिल पे, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, नाम घन श्याम का दीवाना बना देता है, नाम घन श्याम का दीवाना बना देता है। भाग दुनिया को, भाग दुनिया को भी वीराना बना देता है, नाम घन श्याम का दीवाना बना देता है, नाम घन श्याम का दीवाना बना देता है।
समाये प्रेमन तेरे यूं दिल किया रोशन, समाये प्रेमन तेरे यूं दिल किया रोशन, दिन दुखियों को भी परवाना बना देता है, दिन दुखियों को भी परवाना बना देता है, दिन दुखियों को भी परवाना बना देता है, नाम घनश्याम का दीवाना बना देता है, नाम घनश्याम का दीवाना बना देता है। पग दुनिया को पग दुनिया को भी वीराना बना देता है, नाम घनश्याम का दीवाना बना देता है, नाम घनश्याम का दीवाना बना देता है। प्याले जो पिए भर के वो अपनी जाने, प्रेम प्याले जो पिए भर के वो अपनी जाने, प्रेम प्याले जो पिए भर के वो अपनी जाने, प्रेम प्याले जो पिए भर के वो अपनी जाने, बिंदु को बिंदु ही मस्तान बना देता है, बिंदु को बिंदु ही मस्तान बना देता है, बिंदु को बिंदु ही मस्तान बना देता है, नाम घनश्याम का दीवाना बना देता है, घनश्याम का दीवाना बना देता है, नाम घनश्याम का दीवाना बना देता है, नाम घनश्याम का दीवाना बना देता है। पग दुनिया को पग दुनिया को भी वीराना बना देता है, घनश्याम का दीवाना 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 बना देता है, नाम घनश्याम का दीवाना बना देता है, नाम घनश्याम का दीवाना बना देता है। बाकी दुनिया को भी वीराना बना देता है, नाम घनश्याम का दीवाना बना देता है। वो नाम है, वो प्रेम है, वो प्रभाव है, बस केवल हम चलना प्रारंभ करें गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, संदेह नहीं, पर हम घर बैठे कहें कि शिमला पहुंच जाएं तो संभव नहीं है। बोलना होगा राधे 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 राधे, जोड़ लगाओ शिमला तक आवाज जाए। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नाम की अनंत महिमा है सज्जनों। मैं आपसे राधे राधे बुलवाता हूं कि नहीं? राधे राधे। राधा नाम की क्या महिमा है, सुनना पसंद करेंगे? हमारे वृंदावन में आप जाइए, ठीक है, जय श्री कृष्ण बोलते हैं पर कम गिने चुने हैं जो जय श्री कृष्ण बोलते हैं। वृंदावन में जय श्री कृष्ण बोलने वाले गिने चुने हैं, सब राधे राधे बोलते हैं। क्यों, क्या कारण है? अनेकों भाव हैं सज्जनों, आइए दो चार भाव सुन लेते हैं।
देखो जी, एक पहला भाव, पिताएं थोड़ा कठोर होते हैं, है ना। माताओं की अपेक्षा हमारे पिता थोड़े कठोर होते हैं, या ये मान लो कि उनको बनना पड़ता है, कुछ भी एक्स वाई जेड, क्योंकि मैं भी पिता हूं ना, तो मुझे भी फीलिंग है इस चीज का। कभी कभी न चाहते हुए भी बनना पड़ता है ना। और वैसे देखा जाए तो माताओं से थोड़ा कठोर होते भी हैं पिता लोग, है ना। तो हमारे घरों में भी ना, अगर कुछ बच्चों को चाहिए ना, तो पहले पिता से कम ही लोग बोलते हैं, पहले माता से बोलेंगे, मम्मी से बोलेंगे, मम्मी ऐसी बात है, और मम्मी जी कह देंगे ठीक है मैं करती हूँ तेरे पापा से बात, है ना। तो एक तो ये भाव कि राधा रानी कौन है, बोले हमारी माँ है, और माँ जब अप्रोच लगा देंगी तो पिता के पास पहुंच जाएंगे, और पिताजी से डायरेक्ट कहेंगे तो पिताजी तो हो सकता था भाई आदत से लाचार, एक बार डांटे बिना तो सीधे मुंह बात नहीं करते। और ये घटना मेरे साथ भी हो गई एक बार। भाई घर घर की कहानी तो एक ही है ना। चाहे शिमला रहो, चाहे वृंदावन रहो, चाहे अपने यहाँ रहो, घर घर की कहानी तो एक है। मेरे बेटे को कुछ चाहिए था तो मुझसे नहीं बोला, जबकि मैं भी कोशिश करता हूँ कि भाई अब ज्यादा नहीं तो थोड़ा बच्चों के मन को भी रखा जाए। मुझसे नहीं बोला, उसने अपनी मम्मी से कहा। मैंने बाद में कहा, मैंने कहा क्यों बेटा, इसका मतलब यार तो उतना नहीं चाहता है जितना मम्मी को चाहता है, मुझे नहीं चाहता, सीधी। क्योंकि मेरा सोचना थोड़ा सा हटके सजनों। शास्त्र कहते हैं लालेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरेत। हमारा व्यवहार बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए, बोले 5 वर्ष तक खूब लालन पालन करो। 5 वर्ष तक के जो बेटे बेटियां है ना, वो साक्षात देवी हैं, राधा हैं। और 5 वर्ष के बालकों से पैर भी नहीं छिलाना चाहिए, 5 से कम, वो तो साक्षात भगवान है, वो बाल गोपाल बोलते हैं। और 10 वर्षाणी ताड़े, और 5 से 10 वर्ष तक थोड़ी सी जो है आंखों का भय उन बच्चों में होना चाहिए। कहीं 5 वर्ष से ऊपर का बालक हो गया, कोई ऐसी गंदी हरकत करे और आप दांत दिखा दो, हौसला बढ़ जाता है बच्चे का। उस समय थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। 5 वर्ष पार हो गया बालक, कोई ऐसी हरकत की, आंख दिखा दो, समझ जाता है बच्चा, नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, उसके दिमाग में बैठ जाती है। और आपने दांत दिखा दिए, उसका और हौसला, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं, वही सीखेगा फिर। अच्छा है कि नहीं ये बात, ऐसा होता है ना। इसलिए 10 वर्षाणी ताड़े, थोड़ा सा उसको कोई अभद्र हरकत करे तो उसको स्टॉप कर दो वहीं पे, नेत्रों के इशारे से उसको थोड़ा कर दो, उसको लगे कि मैं गलत कर रहा हूं तो आगे से नहीं करे। और जो ध्यान दीजिएगा, जो छोटे छोटे बच्चों की गंदी हरकत पर माँ बाप हंसते ना, वही बच्चे थोड़े से नेक से हैं पर इतने अभद्र गालियां बकते हैं। जिन माता पिता ने उनको उस समय आंख दिखाई, वो बच्चे कभी नहीं गाली बकते। फिर 10 के बाद में प्राप्ते तु 16 वर्षे, बच्चा जब आपका 16 साल का हो जाए तो पुत्र मित्र बदाचरे, जैसे हम अपने दोस्त के साथ में वार्तालाप करते हैं ना, ऐसा ही करना चाहिए। एक जीवन जीने की वो है सज्जनों। और देखो, आप अगर पिता ही बन करके बच्चे के पास हर समय रहोगे, वो भयभीत आपसे रहेगा, तो कोई जीवन में कोई उतार चढ़ाव है, कोई बात है आपसे शेयर नहीं कर सकता। वो फिर कोई भी ऊंची नीची बात होती है तो फिर आपसे वो डरता है, भयभीत होता है, आपसे शेयर नहीं कर पाएगा। और बच्चा जब कोई बात शेयर नहीं कर पाता, कुंठित होता है, तो वो
कुछ भी कर सकता है, गलत मार्ग पर भी चल सकता है। इसलिए बच्चों के साथ हमें एक मित्रवत आचरण करना चाहिए। 16 वर्ष के बच्चे हो जाएं, फिर हाँ समय पर हम पिता बनकर अपने पिता की जिम्मेवारी उनको शिक्षा उपदेश दें, अच्छी बात है। अपना अनुभव उनको दें, अच्छी बात है। पर हाँ, बोलना होगा राधे राधे। कहाँ चल रही थी कथा? में तो संसार में आ गया। फिर संसार में तो हम सब हैं, ये भी जरूरी है। क्यों जी? जीवन जीने की कला भी आनी चाहिए। हाँ? भागवत तो मरने की कला सिखाती है, और जीने की कला नहीं आई तो मरने की कला कैसे आएगी? जब अच्छे से जिएंगे तब तो अच्छे से मर सकेंगे। अच्छे से नहीं जिएंगे तो फिर मरने के बाद भी भटकन होगी। इसलिए हमको भटकना नहीं है, क्योंकि हम भागवत के शरण में हैं, और भागवत के शरण में आने के बाद में कोई नहीं भटकता। धुंधुकारी जैसा भटकने वाला प्रेत भी उद्धार, उसका भी उद्धार हो गया। तो हम प्रेत थोड़े ही, हम तो इंसान हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के दास हैं। और राम के दास कभी नहीं होते उदास। कथा के प्रभाव में मैं कहां पहुंच गया, कहां प्रसंग चल रहा था, भूल गया मैं तो। अजय हाँ देखिए, यही तो, क्या बात है। भैया जी के लिए जोरदार ताली। देखिए एक, हालांकि नहीं, सामने ज्यादा बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ 8 वर्ष पहले आया था मैं, तब से हमारे कमल भैया ने मेरा दिल जीता है। हम लोग चर्चा करते थे थोड़ी थोड़ी समय, क्योंकि व्यस्त थे उस समय भी। और आपके अंदर वो चीज है जो हर किसी के अंदर नहीं होती है सजन, ये मैंने पाया है। ऐसी कृपा भगवान की आपके ऊपर हो, सदैव ऐसे ही मुस्कुराते रहें। हाँ पहला भाव यही था अपना, कि राधा रानी क्या है? बोले माँ है, और माताओं का हृदय कोमल होता है, इसलिए पिताओं को मनाने में थोड़ी कठिनता होती है। पिता को कोई बात नहीं, इसलिए जो पिता को मनाने वाले हैं वो कहते हैं बोले जय श्री कृष्ण, और हम तो माता को मनाने वाले हैं, इसलिए जय श्री राधे। तो दूसरा भाव क्या है? बोले नाम की महिमा। और दूसरी बात कि देखो, रासब्दम कुरुत शत्रु ददामि भक्ति उत्तमम, धासब्दम कुरुत पश्चात यामी श्रवण लोभतः। इसका अर्थ क्या है? बोले जो जीव अपने मुख से रा शब्द का उच्चारण करता है, तो भगवान जिस बंदे के मुख से रा शब्द सुनते हैं, तो उस बंदे के पीछे पीछे भगवान कृष्ण चलने लगते हैं, अपनी पराभक्ति उसको दे करके। रा किसी जीव के मुख से सुना भगवान ने, तो अपनी भक्ति जो है, अपनी श्रेष्ठतम भक्ति उस बंदे को दे देते हैं जिसके मुख से रा अक्षर सुना है, और धा सुनने के लिए भगवान उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। ये राधा नाम की महिमा है। और ध्यान दीजिएगा, हमारे पीछे अगर हमारा प्रभु चले हर समय, तो क्या हमें किसी खाई में गिरने देगा? बोलिए, देगा? नहीं गिरने देगा, वो हमको संभाल लेगा। जिस भी परिस्थिति में होंगे हम, हमारी रक्षा के लिए हमारे हर क्षण चलने वाला हमारा इष्ट हमें किसी मुसीबत में नहीं छोड़ेगा, हर संकट से हमें उबारेगा। रासब्दम कुरुतस्तत्रो ददामि भक्तिमुत्तमम, धासब्दम कुरुतस्पश्चात् यामि श्रवण लोभतः। जिस राधा नाम को सुनने के लिए भगवान भक्तों के पीछे पीछे चलने लगता है, ऐसे दिव्य राधा नाम की महिमा है, अनंत भगवान की महिमा है सज्जनों। मैंने कल भी कहा था, भगवान का नाम सुलभ है, जीव हमारे पास में है, और इसके बाद भी हमारी अधोगति होती है, तो इसमें गलती हमारी है। हम आज जहां पर हैं, उस स्टेज से भी अगर हम नीचे जाते हैं, अगला जन्म हमारा उससे नीचे होता है, तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है।
जिह्वा का हम प्रयोग करें, उपयोग करें, सदुपयोग करें। सुलभ भगवान नाम है, उस भगवान नाम का आश्रय लें, क्योंकि नाम की अनंत महिमा है। नाम से बढ़कर के कोई साधन नहीं है सज्जनों। ये कथा वार्ता केवल और केवल भगवान नाम में प्रेम कराने के लिए है। कथा है, दान है, तीर्थ व्रत है, परिक्रमा है, अनुष्ठान है, ये सब क्या है? बोले ये भगवान के चरणों में हमारी लो लग जाए, हमारी प्रीत हो जाए, इसलिए ये सब कर्मकांड है सज्जनों। संपूर्ण कर्मकांड को निभाते हुए भी, निभा करके भी अगर प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं होती है, तो मैंने निवेदन किया था आप लोगों को स्मरण हो, तो परिश्रमैव केवलम। 4 घंटे सत्संग में बैठ करके अगर हमें थोड़ा सा भी भगवान के चरणों के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम जागृत नहीं हुआ, तो आपने केवल 4 घंटे अपने बर्बाद किए। अनंत महिमा नाम की है। अंत में जाकर के यम के दूतों से यमराज जी स्वयं कहते हैं, देखो नाम की अनंत महिमा को ये गिने चुने लोग जानते हैं। गिने चुने लोग नाम